लेकिन जो स्थानीय विधायक है उससे हम लोग काफ़ी नाराज़ है और जो स्थानीय सांसद है उनसे भी हम लोगों का कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ जो है सो मोदी जी के नेतृत्व में जो है बहुत काम हुआ है देश में। मंदिर के लेकर के जो मुद्दा था मोदी जी का, वो अपना सपना कांग्रेस के अधीन से 370 को हटा करके जो किया है, इस पर ज़्यादा मोदी पर लोग परफेक्ट हुआ। 370 धारा को मुख्य मानते हैं। हाँ, ये नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको हम बता दें कि अभी ट्रेन मधुबनी स्टेशन पर पहुंची है और ख़ासकर लोगों का जो रुझान होता है, क्योंकि चुनाव में लोग कुछ बाहर आए हैं, बाहर से आ रहे हैं। एक मिनट जरा, कहाँ से आप आ रहे हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जयनगर से सर। और जयनगर से आ रहे हैं? जी जी जी। इस बार मधुबनी में रहते हैं या जयनगर से? नहीं, मैं मधुबनी रहता हूँ। क्या मूड है इस बार? इस बार सर हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। बाकी हम लोग चाहते थे बदलाव हो, जो कि अभी यहाँ का जो वर्तमान सांसद है, जो हम लोगों का प्रखंड बेनीपट्टी पड़ता है, वहाँ से मेरा ब्रह्मपुरा पंचायत है, जो PWD 420 नंबर रोड का 2017 से हमने पोस्ट डाला हूँ, कई बार डाला हूँ। मैंने कई बार रिमाइंडर डलवाया हूँ अशोक यादव जी को, वहाँ का स्थानीय विधायक को। कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं, कोई जवाब नहीं मिलता है। और अभी आज के डेट में बरसात है, मैं दिखा दूँ, मेरे मोबाइल में एक फ़ोटो भी है, जो इस रोड का जर्जरता को देखते हुए आप लोगों का खुद पसीना से सींच जाएंगे। और वहाँ पे गाड़ी से जाने का तो क्या, अगर पैदल भी सही से लोग नहीं जा पाता है, जो आज के समस्या सब में सुने नहीं। समस्या कभी नहीं है। विकल्प क्या? विकल्प सर, विकल्प में हम लोग को तो कुछ है, मतदान है लो, तो मतदान में तो सर को बस उसका बाद उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अपना ओपिनियन है, जहाँ मर्जी होगा, एक वोट का अधिकारी हम देंगे। लेकिन जो स्थानीय विधायक है उससे हम लोग काफ़ी नाराज़ है और जो स्थानीय सांसद है उनसे भी हम लोगों का कोई दिलचस्पी नहीं रहा है। बाकी सर देखिए, ये भीड़ देखिए, लोग आ रहे हैं। और बता दें कि जो भीड़ है वो कहाँ से, एक लोकल ट्रेन भी है, लेकिन हम बता दें कि मुद्दा काफ़ी है। लोग कहते हैं, एक मिनट, आप कहाँ से आए हैं? जयनगर से। रहते कहाँ हैं? जयनगर ही में रहते। जयनगर। इस मूड क्या रहता है जयनगर में? वोटिंग तो हो गई। VIP को, गठबंधन को वोट दिया। VIP को क्यों? मुकेश सहनी को क्यों? गठबंधन की वजह से। गठबंधन की वजह से दिए जी। अच्छा, तो लगा आपको कि जो वोट देने से कामयाब होगा? सुमन महासेठ तो दूसरे से आए थे, सुमन महासेठ BJP के कहे जाते थे जी, कहे जाते थे, लेकिन महागठबंधन में आने की वजह से उनको वोट दिए हैं। मैंने वो भूल गए, BJP का छाप छूट गया। बोलते थे हाफ पैंट पे RSS क्या में वो उसना तो हम लोग सियासी की गुफ्तगू नहीं जानते। वो आगे RJD से आ गए महागठबंधन में। तो जी जी। तो देखिए, मधुबनी स्टेशन पर जो कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इंतजार कर रहे हैं। बाबा, यहाँ कहाँ जा रहा है? जी, लदनिया था। लदनिया कौन विधानसभा में पड़ता है? कौन विधानसभा? झंझारपुर विधानसभा। इस बार हाँ जी। क्या मूड रहा? यहाँ जो है सो दोनों पक्ष का है। जो है BJP का है, ये सोमू महासेठ है। अच्छा, वोट किस पर पड़ा? कि मोदी जी पर, तेजस्वी पर, किस पर वोट लोग दिया? ये जो है सो तेजस्वी नहीं, वही जो है लालुए का पार्टी हुआ ना। इसका जो हुआ है, जो बनिया वर्ग का है, वो इसका दिया है। और जो कामत जो है इधर जो है, जो कामत और सो सारा जो है सो BJP का हुआ है जी। गुलाब यादव का बीच में क्या है? गुलाब यादव का वोट नहीं है हमारे इलाका, नहीं, गुलाब यादव का नहीं है वहाँ। आप कहाँ गए? वहीं पर। अच्छा, इस बार देश में क्या लग रहा है, किस तरह कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एक तरफ तो सामने है, दूसरी तरफ कोई नजर नहीं है क्या? जी, ये तो बुझा रहा है तो BJP जो है हर जगह से निकलेगा। BJP निकलेगा जी। प्रत्याशी सबका कैसा लग रहा है? प्रत्याशी सब काम किया है? जी हाँ, काम तो किया है। चलिए, बहुत से लोगों को हम जो, कहाँ आप रहते हैं, कहाँ के आप? जयनगर से। जयनगर से। वहाँ तो वोटिंग हो गया होगा। वहाँ क्या मूड रहा? वहाँ पर क्या इच्छा लोगों की रही, क्या और किस मुद्दे पर वोट डाला गया? इस बारे में हमने जानकारी नहीं जानते हैं भैया जी हम। नहीं। चलिए, हम देखिए प्रतीक्षालय में हैं। प्रतीक्षालय में जब पहुँचते तो बहुत सारे लोग हैं और यहाँ भी देखिए बैठे हुए हैं। कहाँ से आप लोग हैं? जयनगर।
जयनगर से इस बार वहाँ तो चुनाव हो गया होगा, क्या मूड लगा इस बार मूड क्या है देश का? वही जो पहले था, उसी को कंटिन्यू क्यों ऐसा क्यों? जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा ना। लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं हुआ उतना, देश का देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र का देख रहे हैं? अपने क्षेत्र का भी देख रहे हैं, देश का भी देख रहे हैं। अच्छा, जयपुर में क्या जातीय आधार पर चुनाव हुआ, मतलब वोटिंग का हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं। मोदी के नाम पर? आपका क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, ज़्यादा युवा का ज़्यादा नज़र रहता है चुनाव पर, क्या आप लोग कहाँ से हैं आप? हम भी जयनगर से हैं। जयनगर से। क्या लगता है इस बार मूड क्या है देश का? देश का क्या कहा जाए, मोदी जी का जो है सो नेतृत्व पर सब वोट दे रहा है। क्या क्या युवा क्या देख रहा है कि उधर से देश यादव को रोज़गार नहीं दिया, रोज़गार हम लोग दिए हैं? देखिए, रोज़गार है क्या? मुद्दा तो सबसे बड़ी रोजगार है, और यह जो है सो लोग जो जैसे कह रहा है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी दूर है। जो काम करने वाला है उसके लिए रोजगार मिल ही रहा है, जो नहीं करने वाला है उसके लिए जो है सो नहीं मिल रहा है, यही है। तो मतलब रोज़गार मुद्दा नहीं है, महंगाई भी वो लोग करें महंगाई है। बस मुद्दा तो बहुत कुछ है, सब सरकार में रहा है मुद्दा, लेकिन यहाँ जो है सो मोदी जी के नेतृत्व में जो है बहुत काम हुआ है, देश में बहुत सारा काम हुआ है। उसी देश के जो उनके काम को देख करके। हाँ, हम लोग। अच्छा, जनता को क्या बेनिफिट हुआ, जनता को क्या लाभ मिल रहा है? जनता को लाभ, हर तरीके का लाभ मिल रहा है। पहले की अपेक्षा रोज़गार भी अच्छा है, महंगाई पहले भी थी अभी भी है, कोई ख़ास समय के अनुसार हर चीज़ का बदलाव हो रहा है। तो मोदी के प्रति जो 19 में रुझान था, 24 में आपको रुझान नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, पहले की तरह रुझान है? बिल्कुल है। तो उन्होंने राम मंदिर का किया, तो क्या लगता है कि ये मुद्दा रहेगा, राम मंदिर वाला मुद्दा है क्या? राम मंदिर का मुद्दा भी है और रोज़गार का भी व्यवस्था ठीक है, पहले की अपेक्षा है। जब इससे पहले हम लोग 93 में मैट्रिक किए हुए थे और अभी तक बेरोज़गार हैं, कोई रोज़गार नहीं मिला है। जब से मोदी जी आए तब से पहले की अपेक्षा रोज़गार भी बढ़ा है। बढ़ा है? बिल्कुल। किस क्षेत्र में बढ़ा है? रोज़गार हर क्षेत्र में बढ़ा है, प्राइवेट सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर सेक्टर में बढ़ा है। अच्छा, एक कांग्रेस ने कहा है कि जो आपकी संपत्ति का एक्सरे करेंगे, सर्वे कराएंगे, और जो होगा वो 55% सरकार ले लेगी, जो उनका जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, क्या लगता है इससे कितना है? देखिए, ये सब जो है ना सो सब अपना राजनीति का रोटी सेकने का ये सब लैंग्वेज है। इसमें आम जनता आपको क्या बताएगा, बताइए। आपका अगर संपत्ति, किसी का संपत्ति अगर कहती है आपके पास ज़्यादा संपत्ति है, 55% सरकार ले लेगी, आपने कमाया है, तो फिर वो पैसा तो ये आपने सुना होगा भी, मुद्दा अच्छा है। ये सब मुद्दा हम लोगों के लिए कोई खास मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लिए आवार में संपत्ति है, समझे ना, ना हम लोग कहीं से 2 नंबर कमा करके रखे हैं। मोदी के नाम? हाँ, मोदी। क्या लगता है, बहुत गंभीरता से आप सुन रहे थे, आपका क्या लग रहा है, मूड क्या है इस बार? क्या चीज़ का? कहाँ के रहे, कहाँ रहते हैं? हम तो सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहते हो? दरभंगा में आए आप? मधुबनी लोकसभा में। क्या मूड है इस बार चुनाव में, क्या लगता है, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आप सोचते हैं? हम तो काम करने वाले व्यक्ति हैं, काम करते हैं, अपना चले जाते हैं घर, रात में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर काम करने चले जाते हैं, लेकिन इसका मूड नहीं बता सकते हैं जो कहाँ क्या है। नहीं, फिर भी आपका तो इच्छा होगा ना कि कौन देश में काम हो रहा है, नहीं हो रहा? यही है कि हम अपना रोजगार करें, बाल बच्चे को पढ़ावे लिखावे और विकास करें। पहले अपने स्वयं को संभल के चलना है, फिर देश तो चलेगा ही। 10 साल पहले और अभी में क्या अंतर लग रहा है आपको? किस क्षेत्र में विकास हुआ, काम हुआ, नहीं हुआ? क्षेत्र में तो आपको एक मंदिर के लेकर के जो मुद्दा था मोदी जी का, वो अपना सपना कांग्रेस के अधीन से 370 को हटा करके जो किया है, इस पर ज़्यादा मोदी पर लोग परफेक्ट हुआ। 370 धारा को मुख्य मानते हैं? हाँ, यही मुख्य धारा से जो है इनको मिल रहा है वोट, जहाँ कहीं भी है। बस मैं इतना ही कह के अपना विराम करता हूँ। तो चलिए हम आपको बता दें, ये मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर जो लगातार जो लोगों के बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग कहते हैं किसी न किसी उद्देश्य से कहते हैं, उनका कुछ निश्चित होंगे, इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, और इस उद्देश्य को लेकर के ही बता दें कि युवाओं के चेहरे पर भी एक खुशी है, एक महत्व है, और ख़ासकर
जो चुनाव आते हैं, चुनाव में निश्चित तौर पर सभी अपने दिल की बात कहते हैं। बहुत आदमी ऐसे जो बोलते नहीं हैं, वो सीधा कहते हैं बोलेंगे नहीं, सीधे वोट डालेंगे। लेकिन 2 चरण के चुनाव के बाद वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। देखते